हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम जो है एमएसएनआर के बारे में बात करने वाले हैं। तो एमएसएनआर में एक वर्ड है जिसका मीनिंग है एसएनआर। तो एसएनआर क्या होती है? एस फॉर सपोर्ट एंड आर फॉर रेजिस्टेंस। बट ये जो है हमारी बेसिक जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ये एमएसएनआर जो है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ है। तो इसके बारे में हम जो है आज बात करने वाले हैं एंड कौन से की लेवल्स हैं, कहाँ से रिजेक्शन आती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम इस सीरीज़ में जो है कवर करेंगे। एंड ये जो है एडवांस जो है सीरीज़ होने वाली है, इसके अंदर जो है हम एसएमसी को मिक्स करने की कोशिश करेंगे एमएसएनआर के साथ, तो जिससे जो है हमारी जो है ट्रेडिंग जो है वो एक अच्छी खासी जो है हो सके। तो सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि वो क्या होती है। तो देखो, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको जो है बेसिक्स आता है ट्रेडिंग का, आपको फंडामेंटल्स क्या होते हैं आपको वो क्लियर है, आईपीओ एफपीओ क्या होता है आपको वो सब कुछ क्लियर है, एंड उसके बाद आपको जो है प्राइस एक्शन जो है उसके बारे में भी जो है क्लैरिटी है। एंड उसके बाद आपको एसएमसी की जो है थोड़ी बहुत जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे पीओआई क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये सब जो है आपको पता है। अगर आपको ये सब चीज़ें जो है आती हैं, जैसे कि कैंडल क्या होती है, तो आप वेल एंड गुड हो एंड आप इस सीरीज़ को यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप नहीं भी जानते इन चीज़ों को तो भी कोई इश्यू नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक से ही जो है सारी की सारी चीज़ें जो है मैं एक्सप्लेन करूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। तो देखो, प्राइस जो है कुछ इस तरीके से वर्क करता है, राइट? इतना तो आपको अभी तक पता ही होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखो इस एरिया में, ये जो नीचे के लो हैं, राइट? प्राइस जो है इसके नीचे नहीं जा पा रहा। तो प्राइस जब इसके नीचे नहीं जा पा रहा, तो ये हमारे लिए क्या है? नीचे से सपोर्ट बन गई। अब प्राइस जहां भी जाए बट इसको नहीं तोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट है, क्योंकि बार बार यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स वगैरह कुछ पड़े हैं जिससे जो है प्राइस में जो है रिजेक्शन आ रही है एंड जो है प्राइस जो है वो नीचे नहीं जा पा। तो ये हो गई हमारी सपोर्ट। एंड उसी तरीके से यहाँ पे जो है हमारी ऊपर की तरफ क्या देखने को मिलेगी हमें? रेजिस्टेंस, राइट? रेजिस्टेंस को हम जो है रेड कलर का कलर कर देते हैं एंड जो है हमारी जो सपोर्ट है उसको हम ग्रीन कलर का कर देते हैं। तो अब प्राइस आता है, रेजिस्टेंस पे जाता है एंड रेजिस्टेंस से टैप करता है। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आएगी या फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो जाएगी एंड उसके बाद ये जो है यही सेम रेजिस्टेंस जो है आपकी क्या बन जाएगी? अब सपोर्ट बन जाएगी, राइट? यही जोन जो है अभी जो है आपका आपके प्राइस के लिए क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा, राइट? ऑल क्लियर? इतना तो आई होप कि आपको आता ही था। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं कैंडल्स के बारे में बता दूं, तो हमें जो है दो तरीके की कैंडल्स देखने को मिलती है चार्ट्स पे एंड ये दोनों के कलर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। एक रेड कलर की कैंडल एंड एक जो है भाई आपकी ग्रीन कलर की कैंडल। इसको भी जो है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको जो है और अच्छे से चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। ये आपका ग्रीन कैंडल एंड ये आपका रेड कैंडल। तो अभी तक अगर आप ट्रेडिंग में हो तो आपको ये पता होगा कि ये ओपनिंग प्राइस होता है एंड ये इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे इसका क्लोजिंग लिख देता हूँ मैं, क्लोज एंड ये आपका हाई एंड ये आपका लो। उसके बाद सिमिलरली ये हाई, ये लो एंड ये यहाँ पे भी। तो इसकी स्टोरी समझते हैं कि कैंडल जो है कैसे फॉर्म होती है। अब मान लो ये जो एक कैंडल है आपकी एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, यानी कि एक पूरे दिन में मार्केट ने बहुत सारे जो है प्राइसेस पे जो है मार्केट गई होगी। लाइक एक्चुअली मैं इसको ना थोड़ा वो कर देता हूँ,
ये लाइंस हटा देते हैं एंड उसके साथ साथ हमारा क्रॉस हेयर जो है इसको अभी अभी ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। ओके, तो अभी हम समझते हैं कि मान लो कि ये डेली का चार्ट है, राइट। डेली में प्राइस जो है एक पिक्चर है, उसके ऊपर क्या लग रही है, बिड लगती है। अब उसमें जो है मान लो कि $100 जो है उसका स्टार्टिंग प्राइस है, राइट। जब $100 प्राइस है तो वो आपका क्या होगा, ओपनिंग प्राइस उस एक पिक्चर का जो काफ़ी महंगी है, जिस पे जो है बोलियां लग रही हैं कि इस प्राइस पे जो है हमें ये पिक्चर जो है वो मिलनी चाहिए, राइट। अब ये जो है आपके लिए ओपनिंग प्राइस है एंड ओपनिंग के बाद जो है बहुत सारे उसी दिन के अंदर लोगों ने जो है इस पिक्चर को खरीदने के लिए जो है एफर्ट्स डाले होंगे, राइट। उसी सेम पिक्चर के लिए कुछ लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है बहुत सारे जो है प्राइसेस बताए होंगे। $100 से कोई 1000 भी गया होगा, कोई 500 भी गया होगा, या फिर कुछ लोग जो है $100 के नीचे के प्राइस भी बोल रहे होंगे। तो हम अब जो है हम इस एग्जांपल में ये अज्यूम करके चलते हैं कि आपका जो है $100 पे जो है ओपनिंग प्राइस जो है आपका मिलता है आपको। उसके बाद कुछ लोग इस पे बिड करते हैं एंड जो है एक लोएस्ट प्राइस आपको उसी एक दिन में देखने को मिलता है, जिस पे लोग बात करते हैं कि भाई मैं तो इसको $50 पे ही दूंगा। फिर उसके बाद सिमिलरली हाईएस्ट बिड जो लगती है उस दिन वो है आपकी, मान के चलो $150, एंड देन उसके बाद जो है आपका जो फाइनल डील क्लोज होती है वो कहाँ पे होती है आपकी, $120। तो कुछ इस तरीके से जो है आपके ये 4 प्राइसेस जो हैं देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो दायरा है 150 का, यानी कि $150 एंड $50 का, ये एक रेंज है, यानी कि 150 से लेके 50, इस रेंज के अंदर जितने भी प्राइस आते हैं आपके, लाइक 149, आपके 133, 100, इवन 99, ये सारे प्राइसेस जो हैं इसके अंदर आते हैं। बट हमें कैंडल क्या शो करती है, सिर्फ ये 4 प्राइस, कि यहाँ से भाई मार्केट में ओपनिंग हुई थी, फिर उसी एक दिन की कैंडल ने क्या किया, 150 जो है हाई लगा दिया एंड $50 जो है लो लगा दिया, एंड उसके साथ साथ यही जो ये बिड हो रही थी इस पिक्चर की वो क्लोज कहाँ पे हुई, 120 पे। समझ रहे हो आप। तो अब जो है ये हमें पता चल गया। उसके बाद सिमिलरली इधर भी क्या होगा, रेड कैंडल में ऑपोजिट होगा, यानी कि ओपनिंग जो है वो $100 से हुई, लो इसने भी 50 लगाया एंड हाई इसने भी 100 लगाया, बट एट द एंड जो फाइनल क्लोजिंग हुई प्राइस की, जो लास्ट पे प्राइस था वो क्या था आपका, $70, या फिर कह लो $80 के आसपास चला गया, उसी सेम पिक्चर का, उसी एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं, राइट। तो ये 4 प्राइसेस कौन दिखाता है, आपका कैंडल दिखाता है। अब वो जो है ये प्राइस जो है आपके किसी भी शेयर, किसी भी स्टॉक, किसी भी फॉरेक्स पेयर, किसी का भी हो सकता है, बट हर एक कैंडल आपको यही इन्फॉर्मेशन बताती है। अब इसके बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बिड आस्क हो रही होती है, राइट। यहाँ पे बाय सेल लिखा है, कहीं-कहीं पे आपको बिड एंड आस्क दिखेगा, एंड बहुत कुछ चल रहा होता है बैकएंड में, बैंक्स की डील्स चल रही होती हैं, उनके अंदर ट्रांजैक्शंस चल रही होती हैं, एंड वो सारी चीज़ें जो है एक फुटप्रिंट के रूप में जो है हमें यहाँ पे जो है देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया कैंडल के बारे में, एंड जो है अब एमएसएनआर में ये समझने की क्या ज़रूरत पड़ी हमें। तो एमएसएनआर में जो है हमारे लिए जो है क्लोजिंग प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। क्लोजिंग प्राइस जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ओपन एंड क्लोज। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, तो अगर आप देखो तो प्राइस कुछ यहाँ से शुरू होता है, ये क्या करता है, इसमें बाइंग आती है, हाई लगता है इसका, एंड उसके बाद
सेम सेलर लोग इसको सेल करते हैं एंड लो पे लेके जाते हैं, एंड उसके बाद जो है बायर फिर से वापस से प्राइस को कहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट। अगर आप देखो तो ये इतना एरिया, ये इतना एरिया एंड ये इतना एरिया, ये इतने एरिया में जो है आपकी जो है बाइंग हुई है। हम इसको मेजर करते हैं। ओके, इसका कलर हम जो है ग्रीन कर देते हैं, राइट। सिमिलरली ये इतने एरिया में भी बाइंग हुई, एंड उसके बाद जो है हम इस एरिया में क्या हुई है, सेलर इतने थे, राइट। अब अगर हम इन तीनों एरियाज को उठाएं एंड इसको एक दूसरे के ऊपर रखें तो हमें देखने को मिलता है कि भाई जो है नंबर ऑफ बायर्स जो हैं वो क्या थे, ज़्यादा थे। इसीलिए जो है ये इसकी जो विड्थ है उसको मत देखो, जो है नंबर ऑफ बायर्स जो हैं वो ज़्यादा थे, इसीलिए जो है इस कलर का जो है इस कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन बना। उसके बाद सिमिलरली रेड में क्या होगा, क्या सीन होगा रेड में, कि भाई यहाँ पे प्राइस आया, ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद प्राइस जो है वो नीचे जाता है, सॉरी ओपन होने के बाद बायर इसको ऊपर लेके गए, फिर सेलर आए नीचे लेके गए, एंड जो है उसके बाद जो है इसकी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ओपनिंग हुई, सेलर नीचे लेके गए प्राइस को, एंड उसके बाद अगेन जो है बाइंग आई, बाइंग इसको जो है ऊपर लेके गई, एंड उसके बाद जो है सेलर जो है अगेन जो है इसको क्लोज पे लेके जाते हैं। अब ये डायग्राम आप ऐसा ही बना सकते हो या फिर ऐसा ही बना सकते हो, एक ही बात है। तो इसमें भी अगर आप देखें ध्यान से इस चीज़ को, तो ये सेलर थे, इसको जो है हम इसी रेड एरिया से जो है डिनोट करते हैं, राइट। ये इतना एरिया सेलर ने खा लिया, उसके बाद इतना एरिया वापस से सेलर ने जो है वो कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, ये वाली ये वाली लाइन, एंड उसके साथ साथ अगर आप देखो तो ये यहाँ पे जो बीच में सेंटर में हुई थी वो हुई थी बाइंग। अब अगर इनको तीनों को हम वापस से एक दूसरे से देखें मिला के किस में क्या हुआ था, तो अगर आप देखो तो नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा थे, एंड इसी वजह से इस कलर का जो है, इस कैंडल का जो कलर है वो जो है हमें रेड देखने को मिलता है। अब ये हो गया कि कौन कौन से कलर की जो है कैंडल्स होती हैं, हमने ये समझ लिया। अब जो है हम समझते हैं हमारे एमएसएनआर लेवल्स को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया, तो उसी तरीके से जो है एमएसएनआर वर्क करती है, बट इसमें जो है हमारी जो है सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट तरीके से जो है वर्क करती है। तो इसमें जो है अभी जो है आज जो है हम 3 लेवल्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है ए लेवल, एंड दूसरा है वी लेवल। सबसे पहला जो है हम इसका जो पूरा नाम है इसको हम की लेवल्स कहते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने चार्ट पे कहीं पे की लिखूंगा तो उसका मतलब ये समझना कि मैंने कोई की लेवल जो है एमएसएनआर का जो कोई लेवल है उसको मार्क किया हुआ है। तो की लेवल्स किस टाइप के होते हैं, आज जो है हम 3 की लेवल्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम और चीज़ें जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला होता है क्लासिक, ठीक है, जिसको हम जो है 2 तरीके से लिख सकते हैं, एंड उसके बाद एक सेकंड टाइप जो है वो होता है ओसीएल, या फिर हम इसको ऐसा करते हैं कि हम इसको ए लेवल, इसको हम वी लेवल, एंड इसको हम जो है जी लेवल बोलने वाले हैं। एंड ये हो गया हमारा ए लेवल। ये 3 लेवल्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, इसके और भी नाम है। इन दोनों लेवल्स को मिला के जो है ए एंड बी को हम क्लासिक लेवल भी बोलते हैं, क्लासिक लेवल। तो इसको हम शॉर्ट में सीएल भी लिख देते हैं, राइट। एंड उसके साथ जो है जो सेकंड नेम है हमारे जी लेवल का, उसको जो है हम
OCL भी लिखते हैं, यानी कि ओपन क्लोज लेवल। अभी मैं बताऊंगा इसको कि कैसे ये होता है ओपन क्लोज लेवल या फिर सिंपली गैप लेवल। एंड इसी को जो है SMC में जो है हम BZ जो है वो भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि ब्रेक जोन। ओके, नाम से हमें इतना कंफ्यूज नहीं होना, बट हमें जो है इसके बारे में समझ रखनी है। एंड MSNR में जो है आप सिर्फ कैंडल्स नहीं, आपको जो है लाइन चार्ट भी जो है वो देखना पड़ेगा, राइट। आपको लाइन चार्ट पे भी जो है नज़र बना के रखनी है। तो सबसे पहला लेवल जो है वो है आपका A लेवल। तो A लेवल में क्या होता है कि जो है आपकी जो ये कैंडल होती है, राइट, दो कैंडल्स बनेगी एंड दो कैंडल्स जो हैं कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। एंड कलर जो है ये पैटर्न होना चाहिए कुछ ऐसे एंड ये कुछ ऐसे। एंड ये जो साइज इस कैंडल का, राइट, वो छोटा बड़ा हो सकता है, बट हम जो है ऐसे जो लेवल्स होंगे उनको ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग मानेंगे एंड उनको जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, क्योंकि ये एनगल्फ कर दिया इस कैंडल ने इसको, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। बट स्टिल जो है हम ऐसे जो लेवल्स हैं, राइट, इतनी भी अगर विड्थ होती है तो भी हम उसको A लेवल बोलेंगे। अब देखो ये ग्रीन कैंडल है, तो इसकी क्लोजिंग कहाँ, यहाँ पे होगी क्लोजिंग, यहाँ पे होगी ओपनिंग, ओपन एंड ये इसका क्लोज। अब जो है हमें जो है विक से इतना कोई मतलब नहीं है MSNR में, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्या लेवल, A लेवल, ठीक है। इसको हम CL भी लिख सकते हैं एंड मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं इसको सिर्फ सिंपली शॉर्ट में की लिख देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद सेम इसका ऑपोजिट होगा। अब देखो ये तो कैंडल्स में कुछ ऐसा दिखेगा, बट जो है जब आप लाइन चार्ट पे देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपका A लेवल होगा, इसीलिए हम इसको A लेवल बोलते हैं। अब सिमिलरली सेकंड जो हमारा लेवल है वो V लेवल है एंड इसके अंदर जो है प्राइस कुछ ऐसे होगा नीचे से, एंड जो है ये जो दोनों की ओपनिंग एंड जो रेड कलर की जो क्लोजिंग है वो एक जगह पे होगी एंड इसको जो है हम अब क्या बोलेंगे, हमारा V लेवल, ठीक है। एंड इसको शॉर्ट में क्लासिक लेवल भी हम बोल सकते हैं, CL, या फिर हम की भी लिख सकते हैं, बट अभी जो है इन जनरल आप इसको V लेवल एंड CL ही लिखो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। एंड उसके बाद जो है हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा गैप लेवल। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो ये कैंडल्स होगी ये सेम कलर की भी हो सकती हैं एंड डिफरेंट कलर की भी हो सकती हैं, या तो ये सेम कलर की ऐसे होंगी या फिर ये कह सकते हो आप रेड कलर की कैंडल्स होंगी कुछ ऐसे। ये अब ये ऊपर है ये नीचे है कोई इशू नहीं है इसमें, एंड जो है इनकी जो है लेंथ जो है वो भी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती, राइट। तो ये इसकी विक है एंड ये इसकी विक है एंड उसके साथ ये इसकी विक है एंड उसके साथ साथ इसका कलर जो है ग्रीन भी हो सकता है, राइट। एंड इसके जो बीच की जो ओपन एंड ये जो है इसका क्लोजिंग प्राइस है, राइट, इस कलर के कैंडल का। एंड सिमिलरली इसको भी हम जो है अभी के लिए रेडी कर देते हैं एंड इसका ओपनिंग प्राइस एंड जो सॉरी इसका ओपनिंग एंड इसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो एक साथ एक जगह पे टैप हो रहा है, इसी के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा OCL एंड साथ साथ गैप लेवल। अब गैप लेवल क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ एंड सिमिलरली यहाँ पे भी यही सेम हमें देखने को मिल जाएगा। अब ये लाइन चार्ट में कैसा दिखता है वो भी हम जो है देख लेते हैं, गैप लेवल कैसा दिखेगा लाइन चार्ट में। एंड जो है आपका V लेवल जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, प्राइस आएगा टैप एंड ये जो है अब ये कुछ ऐसा लेवल बनेगा, राइट, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, बट ये आपका क्या बन जाएगा अब V लेवल। तो इनका काम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, अभी अभी थोड़ा रुक जाओ भाई। उसके बाद ये आपके 3 लेवल हाँ आज जो है हमने पढ़े हैं एंड आगे और भी लेवल्स हैं उसके बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पढ़ाई करेंगे।
तो अभी जो है हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं। तो चार्ट पे जो है हम मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ भाई, आपको जो है मल्टीपल चार्ट्स देखने पड़ेंगे, बट हाईली रिकमेंडेड जो है वो forex.com का जो चार्ट है उसको देखो, क्योंकि उसमें जो है ये जो है अच्छे खासे ये जो लेवल्स हैं वो बनेंगे आपके लिए। ठीक है, तो ओके, मैं यहाँ पे गोल्ड ओपन या फिर सिल्वर ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि गोल्ड पे मेरा कुछ काम चल रहा है, मार्किंग वगैरह चल रही है। एंड जो है ओके, ये ओंडा का चार्ट है, कोई इशू नहीं है, इस पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। ये XOUSD है एंड ओके, ये सिल्वर का चार्ट है। एंड उसके साथ साथ जो है हम BTC जो है उसको भी ओपन कर लेते हैं। तीनों चार्ट काफ़ी हाईली डिमांड में रहते हैं, तो हम तीनों की जो है बात कर लेते हैं। एंड ये है आपका BTC USD, ये पड़े हैं, इधर ही पड़े हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया अभी, इसमें जो है हमें लाइन चार्ट का इज यूज्ड इन MSNR प्लस की लेवल्स। ठीक है, तो अब इनको हम समझते हैं बारीकी से। तो सबसे पहले हम सिल्वर के चार्ट पे जाते हैं। ये XOG USD है एंड ये जो है forex.com का चार्ट है, राइट। अब अगर आप डिफरेंस देखो ओंडा में एंड इसमें जो है क्या डिफरेंस है, आई गेस कि ब्लू ही कलर ठीक रहेगा, ग्रीन तो नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। इसको हम कैनवस को जो है वो हम कर देते हैं ग्रेइश कलर का कुछ। ओके, अभी अभी सही लग रहा है थोड़ा सा। मैं चेंज करता रहता हूँ वैसे ही, कभी मन जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है एक ही कलर देख के। अब जी अभी जो है अभी टाइम फ्रेम वगैरह जो है ये अभी आप मत कंफ्यूज होना इसमें। अभी जो है हम जो है हमारे इस पे चलते हैं डेली कैंडल्स पे, राइट। तो ये आपका सिल्वर का चार्ट है एंड सिल्वर के चार्ट पे जो है हम जो है ए लेवल जो है वो मार्क करने वाले हैं, राइट। तो ए लेवल कहाँ पे दिख रहा है आपको, ओके। ए लेवल अभी हमने सीखा है, ये कुछ ऐसा दिखता है। अब ये बॉडी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है बॉडी, ये आपको अभी कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में। तो यहाँ पे एक ए लेवल बन रहा है ना, देखो, ये ग्रीन कैंडल एंड ये रेड कैंडल। एक्चुअली मैं इसको ग्रीन एंड इसको जो है रेड ही कर देता हूँ, तो और इजी होगा आपके लिए समझना। ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, बॉडी का कोई इशू नहीं है। तो ये क्या हुआ, हमारा ए लेवल हुआ। ए लेवल, अब ये डेली का लेवल है, टाइम फ्रेम के बारे में हम जो है समझेंगे, बातें करेंगे। बट ये हमारा क्या हुआ, ए लेवल। एंड अगर आप यहाँ से जाके लाइन चार्ट पे जाओ, ये इसको फेवरेट में ऐड कर लो, लाइन चार्ट पे आप जाओगे तो ये क्या हुआ हमारा ए लेवल। अब जो है हम काफ़ी सारे ए लेवल्स को जो है वो मार्क करते हैं। अब अगर आपको जल्दी जल्दी से ए लेवल्स को जो है मार्क करना है तो आपको क्या करना है, लाइन चार्ट में आना है एंड इसको बस यहाँ से ड्रॉ करते रहो। एंड ये भी आपका ए लेवल हो गया। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी जो क्या था आपका एक ए लेवल था डेली का। ठीक है, पिन पॉइंट एंट्रीज के लिए ये बहुत काम आएगा। अब जो है हम बात करते हैं हमारे लाइन से कैंडल चार्ट में, जब हम आए तो ये ए लेवल था, ये टैप हुआ, इसमें देखो कितनी बड़ी सेल आई है। ये लेवल है, ये अभी तक टैप नहीं हुआ, बट आगे जाके जब भी ये टैप होगा इसमें आपको सिल्वर में यहाँ से आपको सेल देखने को मिल सकती है। अब ये वाला ये लेवल था, प्राइस आया, टैप एंड डाउन। सिमिलरली आप जो है बहुत सारे जो है ए लेवल्स जो हैं यहाँ पे जो है जब मार्क करोगे तो आपको और अच्छे से जो चीज़ें जो है वो दिखेंगी, राइट। लाइन चार्ट में कुछ ऐसा भी ए के जैसे, ऊपर से ए, इधर से बिल्कुल त्रिकोण सा बनेगा, वो आपका ए लेवल है। अब वी लेवल कैसा बनेगा, नीचे से कुछ ऐसा, राइट। तो अभी हम जो है या तो लाइन चार्ट पे देख लो या फिर डायरेक्टली जो है आप क्या करो, इसी कैंडल्स के बीच में जो है इन प्राइसेस को मार्क कर लो। ये क्या हुआ,
आपका एक वी लेवल, ये सिल्वर का चार्ट है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे एक क्या बना, वी लेवल, प्राइस आई आया एंड उसके बाद ये डेली के वी लेवल को टैप किया एंड अपसाइड चला गया। आपको यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखना पड़ा एंड कोई जो है आपको एफबीजी नहीं देखना पड़ा, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरीके से। अब ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस होती है लेवल एंड जो है ये नीचे वाली आपकी सपोर्ट होती है, राइट। प्राइस इसको आएगा, टैप करेगा एंड ऊपर चला जाएगा। अब हर एक जो रेजिस्टेंस है, हर एक जो सपोर्ट है, वो एक ही बार में ज़्यादातर काम आती है, 2 बार भी काम करती है वही सेम लेवल, बट उसके बारे में जो है हम आगे बात करें कि कब आपकी जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बनती है। जैसे कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में पढ़ते हैं, वैसे ही सेम एमएसएनआर में भी वही कंसेप्ट लागू होगा। अब अगर आप ये देखो तो ये भी आपका क्या है, एक वी लेवल है। वी लेवल हम इसमें लिख देते हैं एंड सेम ये भी आपका क्या है, एक वी लेवल। उसके बाद सेम ये आपका ए लेवल। अगर आप देखो लाइन चार्ट पे आओ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वी बन रही है, वी बन रही है एंड ये भी जो है वी बन रही है। हम यहाँ पे भी जो है इसको ऐड कर देते हैं। तो अगर आप देखो तो ये जो है ये वी लेवल यहीं पे टैप हो चुका था एंड यहीं से हमें जो है बाइंग देखने को मिल जाती है। अगर आप और भी देखो तो और भी जो है काफ़ी सारे जो है आपको लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, ए और बी के लेवल्स। तो एक लेवल यहाँ पे बन रहा है मेरा ए लेवल, राइट, एंड प्राइस ने कुछ ना कुछ रिजेक्शन दिया होगा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, सॉरी थोड़ी पंजाबी आ जाती है बीच बीच में, बट एनीवेज अब हमने हमारे ये 2 लेवल तो देख लिए। गैप लेवल देखो, गैप लेवल कहाँ पे बन रहा है भाई, गैप लेवल ये बन रहा है, सेम कलर की कैंडल्स, इसकी ओपनिंग एंड इसकी ओपनिंग एंड इसकी क्लोजिंग, ओसीएल, ये बन गया आपका ओसीएल, इसको हम जी या फिर ओसीएल लिख देते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये क्या था, एक आपका, अब देखो इसमें जो है ज़्यादातर ये कहाँ पे देखेगा, जहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप्स दिख रहे हैं। ये क्या है आपका एक एफबीजी है, आई होप कि आपको ये आता होगा, राइट। एफबीजी है एंड उसके साथ साथ ये एफबीजी के एरियाज ही जो हैं वो क्या है आपके गैप लेवल्स। सिमिलरली यहाँ पे गैप लेवल बना ओसीएल एंड सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बना ओसीएल, प्राइस ने ओसीएल से टैप किया एंड अपसाइड चला गया। इसको हम और अच्छे से देखते हैं एंड ये वाला भी यहाँ पे ओसीएल पड़ा था, ये टैप नहीं हुआ था, प्राइस आया इसके ऊपर टैप किया, बाइंग चली गई, ठीक है। अगर एसएमसी में हम देखते तो हमारे लिए ये क्या बनता, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक बनता, ये एफपीजी बनता एंड ये जो है हम इसको कैंसिल कर देते हैं, राइट। आई होप कि आपको एसएमसी आती होगी, दोनों को हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो ये है एफबीजी एंड ये ऑर्डर ब्लॉक एंड इसी एरियाज में जहाँ पे ये दिख रहा है ये आपके क्या है, लेवल्स हैं, ओसीएल या फिर गैप लेवल। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो ये भी क्या है, ये गैप लेवल है जिसको प्राइस ने तोड़ दिया, राइट। यहाँ पे क्या है, ये ए लेवल है या गैप लेवल है, लाइन चार्ट पे देखो तो ये क्या दिख रहा है, एक ए लेवल है, ये ध्यान से देखो ए लेवल है ये, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए या फिर ए लेवल लिख दो, कोई इशू नहीं है, या फिर सी एल लिख दो। सिमिलरली ये क्या है आपका ओसीएल या फिर गैप लेवल। सिमिलरली यहाँ पे भी ओसीएल एंड अगेन जो है यहाँ पे जो है ये जो है ओसीएल है एंड प्राइस आएगा इनके ऊपर टैप करेगा एंड टैप करके रिजेक्शन दे देगा। यहाँ से ऐसे जब भी इसके ऊपर आएगा विक लगेगी, बॉडी इसके ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, एंड विक लगेगी एंड विक से ही प्राइस जो है नीचे आएगा, ठीक है, कुछ ऐसे। अब अगर यही ओसीएल नीचे बन रहा है तो प्राइस क्या करेगा, ऊपर ऐसे कुछ होगा, ठीक है, ऐसे।
विक इसके नीचे, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगी, इसको टैप करेगी जनरली, बट थोड़ा बहुत नीचे जा सकती है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो है हमारा क्या था, अभी जो रिसेंट का ही प्राइस एक्शन का चार्ट है, राइट, सिल्वर का। ये जो है प्राइस आया, टैप किया, टैप करके प्राइस ने सेल दे दी। एंड सिमिलरली ये जो है, ये एक लेवल पड़ा था आपका गैप लेवल, ये एक लेवल पड़ा था, एंड ये अगर आप देखो, ये सिल्वर में बाइंग कहाँ से आई, ये जो है एक वी लेवल से आई, ये देखो वी लेवल टैप, प्राइस ने अब जाना था, ठीक है। अब जैसे जैसे आप और सीखोगे, टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट सीखोगे, तो आपके लिए ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छे से काम करने वाली है। अब ये हमने देख लिया सिल्वर के चार्ट में। सिमिलरली ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, चलिए ये है, इस पे जो है हम डेली पे जाते हैं। अब देखो ये डेली का चार्ट है, राइट, एंड ये सॉरी ओंडा का चार्ट ओपन हो गया हमसे, तो हम forex.com के चार्ट पे जाते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्लियर लेवल्स बन रहे हैं, वरना तो आप ओंडा के चार्ट पे भी, लाइन चार्ट पे जाओ, एंड आप जो है यही सेम चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप देखो तो ये जो था, आई थिंक ऑल टाइम हाई बनाया है जब गोल्ड ने वो, राइट। अब जब ऑल टाइम हाई बनाया, ये प्राइस इसके नीचे आया, ठीक है, ये वाली कैंडल इसके नीचे आई, तो क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे क्या बना दिया था, एक ए लेवल। नेक्स्ट कैंडल बनी डेली की, ए लेवल से टैप हुई, अब इसके ऊपर बॉडी नहीं गई, देखो इसके नीचे बॉडी गई, एंड यहाँ से रिजेक्शन देनी शुरू हुई, एंड कितना क्रेजी फॉल आया। एंड अगर आप देखो तो ये जो है यहाँ पे एक ओसीएल लेवल था जो कि टैप हुआ था, जिससे प्राइस में बाइंग गई थी। अब जो है ये ओसीएल लेवल, ये ओसीएल लेवल, ये ओसीएल लेवल, ये सारे के सारे टूट गए हैं, ठीक है। इनके बारे में हम समझेंगे कि जब एक लेवल ब्रेक होता है तो क्या होता है। एंड अगर आप देखो तो ये जो है ये ओसीएल लेवल, एंड उसके बाद जो है ये क्या है, एक वी लेवल, एंड वी लेवल से रिजेक्शन। अब हाई अगर आप और आगे देखो तो हाइयर टाइम फ्रेम में ये एक वी लेवल, एंड जो है यहाँ से भी जो है लेवल्स जो है देखने को मिल रहे हैं। इनके बारे में हम और अच्छे से समझेंगे, बट ए लेवल से रिजेक्शन, सिमिलरली ये वाले जो है वी लेवल से जो है रिजेक्शन, प्राइस अपसाइड, इसको हम लिख देते हैं वी लेवल। अब और देखते हैं हम, ये हमारे क्या हैं, कुछ ओसीएल या फिर गैप लेवल। प्राइस आया, टैप, ये एक डेली की कैंडल है, एंड यहाँ से जो है प्राइस में क्या देखने को मिली, हमें सेल देखने को मिली। अगर आप देखो छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, मैं इस एरिया को जो है मार्क कर देता हूँ बॉक्स से, ठीक है। एंड इसमें हम देखते हैं 4 आवर पे आते हैं, एंड 4 आवर पे कहाँ गया, ये वही सेम लेवल, टैप, गया हाई लगाया, मतलब प्राइस इसके ऊपर गया, बट उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, ठीक है। सेम 4 आवर के भी लेवल वर्क करते हैं बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पे ये क्या था, एक वी लेवल, एंड यहाँ से क्या आई, प्राइस में बाइंग आई, देख सकते हो ये कैंडल के बाद कितनी बड़ी बाइंग आई है, ये गोल्ड का चार्ट, राइट। अब उसके बाद ये क्या था, एक ओसीएल लेवल, एंड जो ओसीएल लेवल है यहाँ तक प्राइस नहीं आई, बट इसको प्राइस ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, राइट। कुछ लेवल्स ब्रेक होते हैं, एंड कुछ लेवल्स जो हैं ब्रेक होके सपोर्ट बन जाते हैं, कुछ रेजिस्टेंस बन जाते हैं, उनके बारे में जो है हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी जो है थोड़ा हम बीटीसी के चार्ट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कॉइनबेस का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला जो है एक क्या बना था, देखने को तो ये पूरी कैंडल जो है ऑर्डर ब्लॉक लग रही है, एंड जो है ये एरिया जो है यहाँ से क्या आई, प्राइस में बाइंग आई, ये गैप लेवल से। एंड अगर आप देखो तो ये क्या था, एक परफेक्ट हमारा 4 आवर का एक वी लेवल, देखो एग्जैक्ट क्लीन एंट्री। आप देखते कि भाई यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, प्राइस अब यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, बट कहाँ से गया,
ये एक लेवल था, ये एक लेवल था, राइट। 1 आवर के अंदर जाओगे तो और अच्छे अच्छे लेवल्स जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। एंड जो है अगर सप्लाई एंड डिमांड को भी यूज़ करोगे आप तो भी यहीं से ही प्राइस जो है वो जाना था। ये एक आपकी क्या है, सॉरी, डिमांड कैंडल, एंड यहाँ से डिमांड आई एंड यहाँ से सप्लाई, मतलब ये काफ़ी चीज़ें हैं ट्रेडिंग करने के लिए, राइट। जैसे सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी है, फिर एसएमसी है, फिर एमएसएनआर है, फिर प्राइस एक्शन भी है, एंड वीएसए है, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी जो है ट्रेंड में कुछ ये चीज़ें चल रही हैं, ये आपका वॉल्यूम प्रोफाइल चल रहा है, ऑर्डर फ्लो चार्टिंग चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है। बट प्राइस में क्या होगा, ईएमएस भी है, राइट। बट जहाँ पे बैंक्स को या बिग प्लेयर्स को चीज़ें डिलीवर करनी है, जहाँ पे ऑर्डर्स को फिल करना है, वो वहीं पे होंगे। एंड ये जो पैटर्न्स हैं ये बार बार बनते जाएंगे एंड जो है आपकी जो है ट्रेडिंग में ये चीज़ें जो है काम आती जाएंगी। तो इसकी एमएसएनआर की सीरीज़ हम यूट्यूब पे फ्री में ला रहे हैं। आई होप कि तुम मुझे थोड़ा सपोर्ट करोगे भाई, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें जो हैं इस सीरीज़ में कंप्लीट करूँ एंड जो है बेस्ट जो है नॉलेज मैं दे सकूँ। तो ये ए लेवल कैप एंड यहाँ से देखो सेल आई है, एंड जो एसएल जो होता है वो हम हमारे इस की लेवल के हाई से ऊपर रखेंगे, ठीक है, इसके हाई के ऊपर। अब ये जो है अब कुछ लेवल्स जो हैं टूट रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे, राइट। बट ये ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, इसीलिए प्राइस के पास में और कौन सा लेवल था, देखो यहाँ पे ये लेवल एक पेंडिंग पड़ा था, ठीक है, ये, बट ये तो वर्क कर चुका है ना, तो जो वर्क कर चुका है उसको तो हम नहीं मार्क करेंगे। ये यहाँ पे वर्क कर गया, तो इजीली आप जो है कौन से लेवल से कहाँ तक जाएगा ये आप निकाल सकते थे कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये वाला लेवल भी वर्क कर चुका है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर 4 आवर के लेवल से रिजेक्शन मिली है, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। 4 आवर का मान लो एक ए लेवल है, तो प्राइस जो है अपनी जो लिक्विडिटी है वो जो डिलीवर करेगा यहाँ से टैप होने के बाद नेक्स्ट 4 आवर के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। बस शर्त ये है कि उसके अंदर भी जो हैं छोटे लेवल्स पड़े होंगे 15 मिनट 1 आवर के, एंड वहां से भी जो है रिजेक्शंस देखने को मिलेंगी, बट वो रिजेक्शन एट द एंड ऑफ द डे यहीं पे जाके रुकेगी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से, और थोड़े लेवल्स के बारे में बात करेंगे। हमने अभी जो है ये सीख लिए हैं ए बी एंड जी, उसके साथ साथ जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में SBR, RBS, फ्रेश अनफ्रेश का कंसेप्ट जो है वो भी समझेंगे, एंड उसके साथ साथ हम QM एंड जो है जिसको हम QML भी बोल सकते हैं, एंड क्वासीमोडो लेवल बोलते हैं इसको, एंड इसके भी 2-3 पैटर्न्स है, उसके बारे में भी जो है हम जो है बात करेंगे, एंड उसके बाद हम जो है आगे जो है एमएसएनआर को और अच्छे से समझेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जितने भी जो लोग हैं वो एसएमसी कर रहे हैं, एसएमसी में क्या होता है भाई, एक प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलेगी आपको कि एसएमसी में ओबी से आप मार्क करते, देखो सारे के सारे कंसेप्ट्स में ओबी जो होते हैं वहीं से प्राइस में रिजेक्शन आती है। अब कौन सा सही ओबी है कौन सा फेक ओबी है ये पता करना बहुत बड़ी मुश्किल है। एंड दूसरी चीज़, ओबी के अंदर भी ये जो की लेवल्स हैं यहीं से जो है रिजेक्शन आती है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। कई बार कुछ केसेस होते हैं, बट ओबी में एक दिक्कत होती है कि ओबी जो है ऑटो ब्लॉक जो है उसको हमने रिफाइन करना होता है, काफ़ी वो बड़ा बन जाता है, फिर उसको और छोटा करो, वो भी आप कर सकते हो, बट मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा ईजी रहेगा आपकी ट्रेडिंग को और सिंप्लीफाई करने के लिए। तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए भाई को सपोर्ट करो थोड़ा सा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे चैनल पे आने वाली है।